मुंबई में बीएमसी के चुनाव में अब 2 हफ्ते से कम वक्त बचा हुआ है। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे पर वार पलटवार की राजनीति ने शुरुआत कर दी है। आज बीएमसी के चुनाव में बुलेट ट्रेन की भी एंट्री हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बता दिया है। बीएमसी चुनाव में और क्या क्या मुद्दे छाए हुए हैं, परिवारवाद को लेकर कैसे सियासत इस वक्त महाराष्ट्र में गरमाई हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीएमसी के चुनाव में बुलेट ट्रेन पर सियासत क्यों? क्या उद्धव ने बुलेट ट्रेन के काम में अड़ंगा लगाया? कोस्टल रोड को लेकर क्रेडिट वॉर क्यों शुरू हुआ? महानगर पालिका में परिवार पहले क्यों? जैसे जैसे मुंबई में बीएमसी चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नए सियासी मुद्दे जोर पकड़ते जा रहे हैं। सबसे नया मुद्दा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दे दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के एक हिस्से को परमिशन नहीं दी थी, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में 2.5 साल की देरी हुई है। इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा डिपो बनाना पड़ा, जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और भी बढ़ गई है। एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी, तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी, तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। सर, आपने जैसे कहा कि ठाकरे की जो सरकार थी, ठाकरे साहब की, उस समय काफी डिले हुई प्रोजेक्ट, मना ही कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या प्रोजेक्ट के कॉस्ट में फर्क आया? जैसे अगर टाइम बाउंड होता तो क्या होता, और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है? 2.5 साल का लॉस हुआ, 2 साल से ज्यादा का लॉस हुआ। नेचुरली उसका क्या कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए, शिवसेना यूबीटी के नेता भड़क गए। अरविंद सावंत ने उल्टा अश्विनी वैष्णव पर ही सवाल उठा दिए। अरविंद सावंत ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार आदिवासियों की जमीन छीन रही थी। उद्धव ठाकरे ने बस यही कहा था कि जमीन लेने से पहले उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए। शर्म आनी चाहिए। आपके कारोबार में कितने लोग मरे वो भी बताओ ना, कितने एक्सीडेंट हुए वो भी बताओ ना। उद्धव ठाकरे जी रोक सकते हैं केंद्र की कारोबार को? केंद्र क्या गलत काम कदम उठाएगी तो रोकेंगे नहीं? आप कुछ भी करोगे, गरीबों को घर नहीं देंगे। वहाँ जो आदिवासी लोग उनकी जमीन आप ले रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, भाई उनका पुनर्वसन करो, तो गलत कहा। गरीबों के लिए डट के खड़े रहे उद्धव जी ठाकरे साहब। ये मेट्रो कार शेड में भी वही राजनीति आप लोगों ने खेली। हमारे फेफड़े हैं, गोरेगांव का जंगल, अरे का जंगल, हमारा बोरीवली का जंगल, मुंबई शहर के लिए प्राणवायु देने वाला जंगल है। उसमें पेड़ वृक्ष तोड़ किया आपने, कितने वृक्ष तोड़े। वही तो कह रहे थे कि वहां नहीं करो, कांजोर में दे दो, तो कांजोर में जमीन आपने दी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन के काम में अड़ंगा क्यों लगाया? इस प्रोजेक्ट में 2.5 साल की देरी क्यों हुई? यह सवाल जब शरद पवार के एनसीपी से पूछा गया, तो पार्टी की प्रवक्ता विद्या चौहान ने भी उद्धव को डिफेंड किया। विद्या चौहान ने कहा कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। उसका 80% हिस्सा गुजरात में है और इसका फायदा सिर्फ गुजरात को होने वाला है। मुंबई को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए यह सवाल गुजरात के नेताओं से पूछना चाहिए। मेरे को रेल मंत्री जी को ये कहना है कि आप इसकी पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में 80% उसका फ़ायदा गुजरात को होने वाला है। मुंबई को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही महाराष्ट्र को होने वाला है। और 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरे भारत की पूरी रेल, इसका एक अच्छा काम इसके लिए हो सकता है, जिसको पैसा देना ज़रूरी है। फिर भी उद्धव ठाकरे जी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के नहीं थे। तो गुजरात के मंत्रियों को, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है, उनको पूछो ना आप ये सवाल, हमें क्यों पूछ रहे हैं? मुंबई में बीएमसी के चुनाव से पहले सिर्फ बुलेट ट्रेन का इशू नहीं गरमाया, कोस्टल रोड को लेकर भी क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था। यह 8 लेन का एक्सप्रेसवे है।
जिसकी क्षमता रोजाना 1.3 लाख वाहनों की है। इसमें 2 टनल बनाई गई हैं। इसके तहत वर्ली से मरीन ड्राइव का सफर 40 से 50 मिनट से घटकर 10 से 12 मिनट हुआ। अब इसे लेकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी दोनों श्रेय लेने की होड़ ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई में कोस्टल रोड पर दावा करने वाली होर्डिंग्स लगाई हैं। मुंबई के लिए कोस्टल रोड एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है, बनकर तैयार है। लोग पश्चिम उपनगर से साउथ बॉम्बे में पहुंचते हैं और कुछ ही मिनटों में पहुंचते हैं। जो लंबा जाम पहले लग जाता था ट्रैफिक का, उसे कम करने में कोस्टल रोड बेहद कारगर साबित हुआ है। लेकिन अब कोस्टल रोड पर सियासत भी गर्माती हुई, तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उसका एक उदाहरण इस होर्डिंग पर देख सकते हैं, जिसमें उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की होर्डिंग है। उसमें आदित्य ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। और साथ ही इस होर्डिंग पे जो लिखा गया है वो ये है कि मुंबई वासियों के लिए कोस्टल रोड हाँ हमने ही बनाया। कोस्टल रोड को लेकर कई दावेदार हैं। बीजेपी हो, शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की हमेशा दावा करते रहे कि कोस्टल रोड उनके कार्यकाल में बनकर पूरा हुआ। जो कोस्टल रोड का काम धीमी गति से चल रहा था, उस कोस्टल रोड को बनाने के लिए जिस गति की ज़रूरत थी वो सरकार की ओर से मिली है। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, खुद उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कोस्टल रोड जो है वो बीएमसी ने बनाया है। उस वक्त उसकी जो संकल्पना थी, उसकी नींव रखने का काम उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया, यानी कि उद्धव ठाकरे ने ही किया है। कोस्टल रोड एक गेम चेंजर रहा है, इसीलिए इसे लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी से लेकर शिवसेना यूबीटी तक इसे लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने साफ साफ कहा कि कोस्टल रोड की सोच उद्धव ठाकरे की थी और इसका क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। जो लोग इसे लेकर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कोस्टल रोड ये संकल्पना ही आपकी नहीं है। कोस्टल रोड ये संकल्पना आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की है, ये भूलना नहीं। पूरा प्रोजेक्ट आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया। इसका पैसा मुंबई महानगर पालिका ने दिया, राज्य सरकार ने नहीं भैया। ये जो यहाँ से कोस्टल रोड वहाँ तक गया है ना, जो नीचे से जा रहा है वहाँ मरीन ड्राइव पे खुला जाता आता है, वो किसने किया? वो जो एक्सकेवेशन के लिए जो मशीन आई थी उसका नाम मावड़ा दिया था, आपने दिया कि उद्धव जी ठाकरे साहब ने दिया? तो किसने किया वो एक्सकेवेशन? आपने। तो कोस्टल रोड की संकल्पना बोला था उद्धव जी ठाकरे से, उनके कार्यकाल में उसका भूमि पूजन हुआ। मैं खुद सांसद करके उस भूमि पूजन में उपस्थित था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना दावा करती है कि कोस्टल रोड की कल्पना उद्धव ठाकरे ने की थी। वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में महायुति सरकार बनने के बाद केंद्र से सभी परमिशन उन्होंने ली थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, कितना भी दावा करे, लेकिन सच तो यह है कि इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान है। इसे लेकर कई मामले कोर्ट में अटके थे, कई तरह की परमिशन अलग अलग विभागों में अटकी थी, लेकिन सब कुछ निपटाया गया और पीएम मोदी और फडणवीस ने इसमें अहम भूमिका निभाई। देखिए, कोस्टल रोड जब भी हुआ तभी मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था और मैंने ही खुद कोस्टल रोड को इंट्रोड्यूस किया है। मैं और सुबोध कुमार कमिश्नर थे, हम दोनों ने मिलकर कोस्टल रोड इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन कोस्टल रोड इंट्रोड्यूस करते टाइम उसकी जो परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक कोस्टल रोड के सब केसेस हुए थे। एनवायरनमेंट जो एक्टिविटीज़ थे वो जो हम लोग रिक्लेम करने वाले थे लैंड, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। तभी स्टेट गवर्नमेंट ने ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, विशेष रूप से उस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी फाइट की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अच्छा सपोर्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जो एनओसीज जो भी परमिशंस है वो इमीडिएट देने की वजह से कोस्टल रोड हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो कोस्टल रोड जिंदगी में नहीं होता था। तो इसमें उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकते। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वजह से कोस्टल रोड हुआ है।
सवाल यह है कि कोस्टल रोड को लेकर क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। शिवसेना यूबीटी इसे लेकर खुद बड़े बड़े दावे कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि शिवसेना यूबीटी का काम अड़ंगा लगाना है। हमने तो काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया और हमारा जो काम करने का तरीका है वो बेहद फास्ट है, इसीलिए मुंबई के लोगों को आज कोस्टल रोड का फायदा मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रोजेक्ट का नाम बदलकर उसमें लाली पाउडर लगाकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। मुंबई के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने में माहिर है। चाहे केंद्र सरकार की चलाई जाने वाली योजनाएं हो, चाहे महाराष्ट्र में गरीबों को मदद करने के लिए राजीव गांधी आरोग्य जैसी एक ऐतिहासिक योजना महाराष्ट्र में लाई गई हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, जब भी इस तरह की योजनाएं कांग्रेस की सरकार लाती है तो उसमें बाद में थोड़ा लाली पाउडर लगाकर, हेर फेर कर नामांतरण करके, नाम बदलकर उस योजना का श्रेय भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में आने के बाद लेने का काम करती है। ये उसी का एक हिस्सा है। बीएमसी के चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा भी जमकर उठ रहा है। बीएमसी की 227 सीट के लिए 2516 नामांकन हुए हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो अलग अलग दलों के 40 से ज्यादा नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। कम से कम 43 नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाया है, जिसकी वजह से स्थानीय राजनीति में बढ़ते वंशवाद पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर ने 3 टिकट अपने परिवार के लिए पक्के किए हैं। कांग्रेस के विधायक असलम शेख ने भी 3 टिकट अपने परिवार के लिए पक्के किए हैं। एनसीपी के पूर्व विधायक नवाब मलिक ने भी अपने परिवार के लिए 3 टिकट पक्के किए हैं। नवाब मलिक से इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो पहले खुद आईना देखें। आप पर कई बार परिवारवाद का आरोप लगता है। 3 परिवार के लोगों को सीट मिली है, ऐसे में जब ये आरोप लगते हैं तो उनको क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मेरे परिवार के लोग नहीं है। परिवार का मतलब होता है मैं, मेरे बच्चे, इस तरह का। मेरी बहन लड़ रही है, सच है। भाई लड़ रहा है, सच है। उसकी बहू लड़ रही है, सच है। लेकिन इनमें से 2 लोगों को पहले भी लोगों ने चुना। 1 सीट पे कम वोटों से हमारे थे, उन्हीं 3 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो परिवारवाद का आरोप लगाता है, आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि बीजेपी लगा रही है? बीजेपी के भी एक घर से 3 लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी के बाप एमएलए है, बेटी लड़ रही है। तो हमें लगता है जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनके यहाँ भी परिवारवाद है। बीएमसी चुनाव में 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उसे लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है और इसमें अभी और इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है।